हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज मैं आपको वर्ब्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं आपकी मॉडल वर्ब्स, तो जो जितनी आपकी मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स आपकी हिंदी में कैसे पहचाने और कैसे आप यूज करें, तो इन सभी का यूज आज आपको बताने वाली हूँ कि आप हिंदी सेंटेंसेस में इनका यूज कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कैन, कुड एंड मे, माइट का यूज बताती हूँ। ठीक है, देखिए जो आपका कैन एंड कुड होता है, तो यूज ऑफ कैन एंड कुड, कैन एंड कुड। तो कैन एंड कुड में आप देखिए, जो आपका कैन होता है, कैन का अर्थ होता है सकना, कुड का अर्थ होता है आपका सका। ठीक है, तो आपका कैन जो होता है, कैन होता है आपका प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट में आपका कैन यूज किया जाता है, और जो कैन की पास्ट फॉर्म होती है, कैन की पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है आपका कुड। तो ये होता है आपका पास्ट में यूज। ठीक है, और मैं आपको इनकी यूज बताती हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपका कुड होता है, कभी कभी आपका ये प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है। तो कैन का तो आपको मोस्टली पता ही चल गया कि कैसे आपका ये प्रेजेंट में यूज होता है, सकना के लिए यूज होता है। साथ ही साथ जो आपका कैन होता है ना, तो जब भी आपके किसी सेंटेंस में एबिलिटी शो हो रही होगी, तो जहां कैन का यूज किया जाएगा आपका, जहां पर आपकी कैपेसिटी या एबिलिटी शो हो रही होगी और साथ किसी से परमिशन मांगते हैं, तो टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन में भी आपका कैन का यूज किया जाता है, तो मांगने या देने के लिए। और जहां पर आपके सेंटेंस में कैपेसिटी एबिलिटी शो हो रही होती है, वहां पर आपका कैन का यूज किया जाता है। देखिए, जैसे कि हुआ आपका, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, तो मेरे अंदर एबिलिटी है तुम्हारी सहायता करने की। तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे आई, और फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसमें कैन लगेगा, आई कैन हेल्प यू। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनेगा। अगर यही सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो, जैसे मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, तो यहां पर अगर नहीं आ जाए तो आई कैन नॉट लग जाएगा, तो आई कैन नॉट हेल्प यू। और ध्यान रखिए, इन सभी सेंटेंसेस में जो यहाँ जहां पर आपकी मॉडल्स आती है, वहां पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। एंड कैन का यूज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कुड का यूज, तो कुड का यूज आपका होगा जहां पर आपके सेंटेंसेस में इसी की पास्ट फॉर्म आ रही होगी, तो जहां पर सका होगा, सका के लिए आप कुड का यूज करेंगे। तो जैसे कि आपका एक सेंटेंस में बता देती हूँ, जैसे मैं स्कूल नहीं जा सका। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं जा सका, तो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आपके ये सेंटेंसेस बनेंगे। तो जहां पर सका या फिर सकता था आएगा, तो वहां पर आपका कुड यूज होगा, और जहां पर सकना या सकता हूं एक्सेट्रा आएंगे, तो वहां पर आपका होगा कैन का यूज। देखिए, अब मैं आपको मे का यूज बताती हूँ और माइट का यूज। तो देखिए, जो आपका मे होता है, मे का अर्थ भी आपका सकना होता है। इसका यूज किया जाता है आपका आज्ञा लेने या देने में, या किसी को विश करने के लिए। ठीक है, तो विशेस में भी आपका मे का यूज किया जाता है। और जो माइट होगा आपका, माइट इसी की पास्ट फॉर्म होगी। ठीक है, माइट का यूज होगा आपका मे की पास्ट फॉर्म में, और साथ में ही आपका यूज होगा माइट का दूर की संभावना के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको सेंटेंसेस बता देती हूँ। जैसे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो किसी को आशीर्वाद दिया गया है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, और ये तो हुआ आपका किसी को आशीर्वाद देने के लिए। और मे का यूज जो आपका प्रेजेंट फॉर्म में होगा, वो हो सकता है के लिए, जैसे कि आपका होगा, जैसे वह प्रथम श्रेणी पा सकता है।
ठीक है, तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, वह प्रथम श्रेणी पा सकता है। तो इस सेंटेंस में देखिए तो इसमें दूर की संभावना है कि उसकी प्रथम श्रेणी आ जाए, तो ये दूर की संभावना होने के कारण हम यहाँ पर माइट का यूज करेंगे, हालांकि यहाँ पर सकता है, तो ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरीके से आपका माइट जो होगा वो प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में जहां पर दूर की संभावना होगी तो वह प्रथम श्रेणी पा सकता है। मैं जैसे कि मतलब अभी तक उसकी प्रथम श्रेणी आई नहीं, वो पा सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आप, हालांकि ये प्रेजेंट के है लेकिन फिर भी आप माइट का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको मस्ट, शुड एंड आउट टू का यूज बताऊंगी। तो देखिए जो आपका मस्ट होता है, मस्ट आपका मस्ट भी, शुड भी एंड आउट टू, ये तीनों के तीनों आपके चाहिए के लिए यूज किए जाते हैं। तो मस्ट का हिंदी मीनिंग भी चाहिए होता है, शुड को भी चाहिए बोलते हैं, और आपका जो आउट टू होता है इसको भी चाहिए ही बोलते हैं। तो चाहिए के लिए ही ये तीनों यूज किए जाते हैं। अब देखिए चाहिए में ये तीनों अलग अलग कब कब यूज किए जाते हैं, मैं आपको ये बताऊंगी। तो शुड जो होता है आपका, जो आपकी नॉर्मल एडवाइस दी गई होगी, तो जितनी भी आपकी नॉर्मल सलाह होगी, एडवाइस होंगी, ठीक है, तो वहां पर आपका शुड का यूज किया जा रहा होगा। तो तीनों होंगे एडवाइस के ही लिए यूज। ठीक है, क्योंकि हम चाहिए वहीं पे कहेंगे जहां पर एडवाइस दी जा रही होगी। तो शुड जहां पर नॉर्मल एडवाइस दी जा रही होगी, नॉर्मल सलाह होगी, आपकी सामान्य सी सलाह होगी, तो वहां पर शुड का यूज करेंगे। और मस्ट का यूज अगर आपकी जो एडवाइस है, सलाह मानना अगर जरूरी है, तो जो आपकी सलाह मानना अगर नेसेसरी है, जरूरी है, तो वहां पर आप मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो मस्ट सलाह मानना जहां पर जरूरी हो। और जो आउट टू है, आउट टू होगा आपका नैतिक कर्तव्यों के साथ। तो जहां पर आपके जिन सेंटेंसेस में आपके नैतिक कर्तव्य होंगे प्लस सलाह मतलब सलाह दी जा रही होगी और नैतिक कर्तव्य होंगे आपके, तो वहां पर आपका आउट टू का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपका ये तीनों अलग अलग यूज किए जाएंगे। तो देखिए जैसे कि तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। तो देखिए जैसे कि आपका एक ये नॉर्मल सेंटेंस है कि तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, तो ये एक नॉर्मल एडवाइस होगी कि करनी चाहिए, तो मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस होगा, जो करना ना तो नैतिक कर्तव्य होगा और ना ही किसी की सलाह माननी जरूरी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जिनमें चाहिए आ रहा होगा वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। तो देखिए, तो यू शुड हेल्प मी। ओके, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए मस्ट, तो जहां पर सलाह माननी जरूरी है, तो जैसे तुम्हें प्रतिदिन जरूर टहलना चाहिए। तो देखिए जैसे कि तुम्हें प्रतिदिन जरूर टहलना चाहिए, तो इसमें देखिए ये सलाह माननी जैसे कि जरूरी है, तो तुम्हें प्रतिदिन जरूर टहलना चाहिए, तो तुम्हारे लिए सलाह माननी जरूरी होगी। तो जैसे कि आपका जरूर आ गया, तो मीन्स ये नेसेसरी है, तो यू मस्ट गो फॉर ए वॉक, या फिर यू मस्ट वॉक डेली। देखिए अब मैं आपको आउट टू का यूज बताती हूँ। तो जैसे कि आपका हमें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ कि हमें अपने अध्यापक, जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ हमें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए। तो देखिए ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है कि आपको अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए। तो वी आर टू ओबे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ओबे, आर, क्योंकि वी के साथ में आर टीचर्स।
तो इस तरीके से आपका ऑटो वाले सेंटेंसेस बनेंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, कुछ एक एक्सरसाइज देती हूँ, उस एक्सरसाइज को आप ट्रांसलेट करके देखिएगा। देखिए, ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिएगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।